हेलो एवरीवन, मैं निमाने की एक नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी निटिंग मशीन पे इस्त्रो की स्वेटर कैसे बनाते हैं, साथ ही इस्त्रो का गला कैसे बनाते हैं। पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी। और आप इस हाई नेक को इस्त्रो से डाउन भी कर सकते हो। यदि ज़्यादा गर्मी लगने पे आप इसको इस्त्रो से भी पहन सकते हो। बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी, किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देख सकते हो, प्रॉपर फिनिशिंग के साथ ही बन के हमारा तैयार हो जाएगा। इसकी फिनिशिंग कुछ इस तरह से आएगी। साइडों में ये इस तरह से बैठ जाएगा, किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी बिठाने में। कि आप इसकी चेन को ऊपर तक करने के बाद इस तरह से इसको हाई नेक भी बना सकते हो ज़्यादा ठंड लगने पे। और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी और पहनने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये एक्सेल साइज के लिए बन के तैयार हुई है। चेन को पूरा बंद करने के बाद आप इसको इस तरह से डाउन भी कर सकते हो। इस स्वेटर पे आप इसको 3 लुक आराम से दे सकते हो। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। ये स्वेटर मैं बॉर्डर से बना के आपको दिखाऊंगी। ये बॉर्डर मैंने हाथ से बना के तैयार किया है सिलाई से। यदि आप इसकी भी वीडियो देखना चाहते हो तो जल्दी से हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको इसकी पूरी वीडियो डिटेल में मिल जाएगी। बॉर्डर में मैंने टोटल 110 फंदे डाले हैं। अब मैं मशीन पे लगाते समय यहाँ ऊपर से इसके फंदे बढ़ा लूँगी। मैं टोटल इसमें 140 फंदे डाल ली हूँ, क्योंकि ये मीडियम ऊन ली है मैंने। ना तो ये ज़्यादा बारीक है और ना ही ज़्यादा मोटी, मीडियम साइज़ की ऊन है। और ये 4 नीडल वाला सिलाई है, इसमें हमें एक एक करके डाल लेने हैं। और मैं इस स्वेटर में एक एक नीडल का गैप दे रही हूँ, तो मैं 4-4 नीडलों में फंदे डाल लूँगी और एक एक नीडलों में फंदे छोड़ दूँगी। इसकी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, कहीं भी वीडियो को स्किप ना कीजिए, नहीं तो आपको बुनाई करने में प्रॉब्लम आ सकती है। यदि किसी भी तरह का डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं बहुत ही जल्द उसका रिप्लाई आपको दूंगी। इस तरह से हमें सारे फंदे नीडल में डाल लेने हैं, जितने भी सिलाई में हमारे फंदे हैं। और बीच में हमें एक एक नीडलों का गैप रख लेना है। 4 फंदे हमारे नीडल में जाएंगे और जो बीच में एक नीडल का गैप है उसमें हमें फंदे नहीं डालने हैं, क्योंकि वो हमारे फंदे बढ़ जाएंगे। इस तरह से हमें सारे फंदे नीडल में डाल लेने हैं। तरह से हमें सारे फंदे नीडल में डाल लिए हैं और ये मैंने टोटल 140 नीडलें बना ली हैं। जो बीच में गैप है इनको भी काउंट कर लेना है। और फिर इन फंदों को हमें नीडल में लगाने के बाद इस पे वेट लगा लेना है, नहीं तो वो बुनाई करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो आप इतनी दूरियां पे वेट लगा सकते हो। और कैरेज के इस बटन को मैं 6 नंबर पे सेट कर लूँगी। यदि आपका धागा बारीक है तो आप 5 नंबर पे बना सकते हो, या ज़्यादा मोटा है तो 7-8 नंबर पे बना सकते हो। वो आपके धागे पे डिपेंड करता है। जब हम मशीन पर बुनाई करते हैं तो उसमें हमें धागे को डायरेक्ट गांठ नहीं लगानी है, हमें इस तरह की गांठ लगानी है जिससे ये कैरेज में ना फंसे। इस तरह से एक बार गांठ लगा ली, फिर हमें दूसरी बार भी इस तरह से इसमें गांठ लगा लेनी है। इसको टाइट कर लेना है और इस तरह से हमारी ये गांठ लग जाएगी। इस तरह की गांठ हमारी कैरेज पे नहीं फंसती है। यदि हम मोटी वाली गांठ लगाएंगे तो वो कैरेज पे फंस जाती है। आगे पे गांठ लगाने के बाद अब हमें कैरेज को चला लेना है सीधे। मैं इस पे कोई भी डिजाइन नहीं निकाली हूँ। मैंने इसमें 4 नीडलों में फंदे रखे हैं और एक एक नीडल में हमने फंदों का गैप रखा है। यदि आप डिजाइन निकालना चाहते हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पे आपको बुनाई मशीन की सारी डिजाइनें मिल जाएंगी। कैरेज को मैंने लगातार 180 चक्कर इधर उधर बनाए हैं, यानी 180 सिलाइयाँ बनाए हैं इधर उधर। आप इसकी लंबाई अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, जितनी लेंथ आपको चाहिए उतनी लंबी बना सकते हो। अब इतनी लंबाई बनाने के बाद अब मैं इसकी आर्म होल की कटिंग कर लूँगी। इसके फंदे मैं इस साइड से बंद करना स्टार्ट करूँगी। तो पहले मैं 5 फंदे बंद करूँगी, एक एक करके फंदे बंद इस तरह से करेंगे। एक नीडल का फंदा लिया, उसको दूसरी नीडल में डाल देंगे और उसमें धागा लगा के इस तरह से 2 का एक कर लेंगे। 2 फंदों का एक करने के बाद हमें फिर से उस नीडल से फंदे को निकाल लेना है और दूसरे फंदे में डाल देना है। इस तरह से 2 फंदों का एक हो जाएगा। फिर से सेम उसी तरह से नीडल का फंदा निकाला, उसे दूसरी नीडल में सेट किया और 2 फंदों का एक कर लेना है। फिर इस नीडल के फंदे को हमें निकाल लेना है और जो ये फंदे का गैप था इसमें डाल के इस तरह से इसमें बना लेना है।
फिर इस फंदे को भी निकालने के बाद हमें इसमें ये वाला फंदा सेट कर लेना है। यहाँ पे मैंने 5 फंदे बंद कर लिए हैं। 5 फंदे बंद करने के बाद अब हमें कैरेज को दूसरी साइड में ले जाना है और दूसरी साइड में भी हमें सेम उसी तरह से 5 फंदे बंद कर लेने हैं जैसे हमने इस साइड में बंद किया है। सेम उसी तरह से हमें इस साइड में भी 5 फंदे आर्म होल की कटिंग कर लेनी है, फंदों को इस तरह से बंद करते हुए। इस साइड के फंदे बंद करने के बाद अब हमें कैरेज को दूसरी साइड में ले जाना है और दूसरी साइड में भी हमें फिर से सेम उसी तरह से फंदे बंद कर लेने हैं। अगली सिलाई में हमने 5 फंदे कम किए थे और इस सिलाई में हमें 4 फंदे बंद कर लेने हैं एक एक करके। साइड में हमारे टोटल 9 फंदे बंद हो चुके हैं। अब हमें कैरेज को दूसरी साइड में ले जाना है। दूसरी साइड में भी हमें सेम उसी तरह से फंदे बंद कर लेने हैं। अगली बार हमने 5 फंदे बंद किए थे तो इस सिलाई में हमें 4 फंदे बंद कर लेने हैं इस तरह से। टोटल हमारे 9 फंदे इस साइड में भी हो जाएंगे। फिर कैरेज को दूसरी साइड में ले जाएंगे। दूसरी साइड में अभी हम 3 फंदे कम करेंगे। अगली बार हमने फर्स्ट सिलाई में 5 किए थे, फिर 4 किए और फिर 3 किए। सेम उसी तरह से इस साइड में भी हमें 3 फंदे कम कर लेने हैं। इस तरह से हमारी आर्म होल की कटिंग बहुत ही सुंदर और फिनिशिंग के साथ आएगी, बिल्कुल भी नहीं उठेगा। फिर हमें 2 फंदे कम करने हैं, दोनों साइड में 2-2 फंदे कम कर लेने हैं। 2-2 फंदे बंद करने के बाद अब हमें दोनों साइड में 1-1 फंदे बंद करने हैं। इस तरह से हमें आर्म होल की दोनों साइड में 15-15 फंदे कम कर लेने हैं। होल की कटिंग करने के बाद मैंने 70 सिलाइयाँ फिर से बना ली है, यानी कैरेज को 70 चक्कर इधर उधर बना लिया है। आप हाथ से भी नाप सकते हो, लेकिन मैं सिलाइयाँ को गिन के नापती हूँ क्योंकि जब तक स्वेटर मशीन पे रहती है तो वो वुड से खिंच जाती है। जब हम स्वेटर को मशीन से निकालेंगे तो वो सिकुड़ जाएगी। अब हमें आर्म होल से ऊपर 70 सिलाइयाँ बनाने के बाद जितने भी फंदे हैं हमें सिलाई पे इस तरह से निकाल लेने हैं। आप कैरेज से सीधे भी निकाल सकते हो, जैसे आपको सही लगे। मैं इस तरह से एक एक फंदे करके सिलाई से निकाल लूँगी। इसके फर्स्ट पार्ट की वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, आप इसका सेकंड पार्ट भी ज़रूर देखें। उसमें गोल गले की कटिंग किस तरह से करें, उस पर कॉलर के लिए फंदे कैसे उठाएं और उस पर गला कैसे बनाएं, तो उसकी पूरी वीडियो आपको इसके सेकंड पार्ट में मिल जाएगी। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वहां पे फॉलो करें, उसमें आपको इसका सेकंड पार्ट मिल जाएगी और उसकी पूरी वीडियो डिटेल में मिल जाएगी।